जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस अंक में हम आपको एक संदेश देना चाहते हैं कि जिन साधकों की 40 दिन की साधना हुई है उनके लिए यज्ञ कब किया जाएगा, और साथ ही जिन साधकों की अभी साधना चल रही है सबके लिए इसमें हम विशेष संदेश देंगे। जो संस्थान से जुड़ना चाहते हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं, सभी के लिए इस अंक में एक विशेष हमारा संदेश है। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 30 नवंबर सन 2023, दिन बृहस्पतिवार, संवत 2080, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष, तिथि तृतीया, नक्षत्र आर्द्रा, राहु काल 1:30 से 3, दिशा शूल दक्षिण दिशा। बहुत बहुत भगवती देवी अम्बा का शुक्र है कि हम सबकी साधना भगवती ने अच्छे से कराई है। कोई बीमार रहा, कोई परेशान रहा, कोई किसी अभाव में रहा, लेकिन माँ होती हैं, उन्होंने हम सबको आशीष दे दे के, हिम्मत शक्ति दे देकर हमसे 40 दिन की साधना देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन करवा ली। हमारी ऐसी कुछ बहनें, बच्चे, भाई बचे जिनकी साधना 8-10 दिन तक विलंब रही, यानी कि और चलती रही, तो उनकी भी करीब करीब बहुत लोगों की पूरी हो चुकी है। हमने आपसे कहा था कि हम करीब करीब इसका यज्ञ 10-12 दिन के बाद करेंगे, बोला था सबसे। तो देखो, देव प्रबोधिनी एकादशी को निकले हुए भी समय हो चुका है और हम इसी हिसाब से 12 दिन में और 2-3 दिन बढ़ा रहे हैं। शुभ मुहूर्त की इंतज़ार था और वो शुभ मुहूर्त है 8 दिसंबर, दिन शुक्रवार। उस दिन भी एकादशी है। एकादशी में साधना पूर्ण हुई। देखो, 99% लोगों की तो एकादशी के दिन साधना पूर्ण हुई है। जो थोड़े बहुत बचे हैं, किसी की हो चुकी है और किसी की 1-2 रोज में हो ही जाएगी। तो सबके निमित्त 8 दिसंबर को प्रातःकाल एक विशेष यज्ञ किया जाएगा। उस दौरान जितने भी साधना की है 40 दिन की, या भी 1-2 दिन जिनके चलेगी, वो सब 8 दिसंबर को सुबह 10 बजे के आसपास से, ये मान के चले, अपना 1-2 घंटा वो पूजन में व्यतीत करें। अगर वो ऑन द वे हैं, कहीं रास्ते में हैं, ऑफिस में हैं, जॉब में हैं, तो वो गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः और निवारण मंत्र जो हमने आपको दिया था उसका जप करते रहें। यदि आप भी उस दिन अपने घर में कोई सूक्ष्म यज्ञ करना चाहते हो, सिंपल विधि से, जैसे हमने कई बार बताया है, तो कर सकते हो। नहीं तो जो भी साधक इसमें जुड़े हैं सभी के नाम से ये यज्ञ किया जाएगा। अब आप कहेंगे, शर्मा जी इतने सारे लोगों का नाम, 10,000 फैमिली इसमें जुड़ी हैं, तो सबका नाम आप संकल्प में कैसे ले सकते हैं? बहुत सिंपल तरीका है। भगवान विशाल हृदय हैं। विशाल भगवान के एक तरह से मनोमस्तिष्क है जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। भगवान सहस्त्र बाहु है, भगवान सहस्त्र नेत्रधारी है, इसलिए वो अपने हजारों नेत्रों से अपने सभी बच्चों को देख लेते हैं। तो हम इसमें जो संकल्प लेंगे वो यही लिया जाएगा कि जिसने ये 40 दिन की साधना इंद्राक्षी धाम से जुड़ के की है, हे परमात्मा, हे भगवती, ये उन सब के निमित्त आज यज्ञ किया जा रहा है। ठीक है, हम जो भी कुछ बोलते हैं बिल्कुल पारदर्शिता रखते हैं। आपको कहीं भी लाग लपेट वाली बात संस्थान में नहीं मिलेगी। क्लियर बात करो, अच्छी रहती है। ठीक है, ये संशय उठ सकता था किसी के मन में कि एक तरफ शर्मा जी कह रहे हैं 10,000 फैमिली हैं और कैसे सबका नाम संकल्प में लिया जाएगा, है ना साधारण तरीका। अब हमारा इतना भर कहना कि जो इंद्राक्षी धाम से जुड़े हैं, जिन्होंने ये साधना की है, हे भगवती आप उनका ये यज्ञ अपना स्वीकार करें। तो भगवती को बताने की आवश्यकता है किसी का नाम? नहीं साहब, वो तो स्वयं जगजननी हैं और स्वयं सब चीज़ें जानने और समझने वाली महाशक्ति हैं, विराट शक्ति हैं। तो चलिए, एक संदेश ये हो गया। तो 8 तारीख से पहले भी हम 1-2 दिन पहले सूचना आपको दे देंगे कि और कुछ दिमाग में अच्छी सी बात आएगी, आपको बताएंगे कि आप ये भी कर लेना। 8 तारीख को ये आपकी उत्पत्ति एकादशी है, दिन शुक्रवार है 8 दिसंबर का। तो उस दिन आप जब मान के चलना 12 बजे के बाद, 12 साढ़े 12 बजे के बाद, अगर आपको संभव हो सके गौशाला में जाकर के कुछ हरा चारा
गौ माता को ज़रूर खिलाना, गुड़ खिलाना, पक्षियों को दाना डाल देना या बेगर्स में कहीं भी फल फ्रूट आदि बांट देना। मतलब ये आपके यज्ञ की समापन की आपके ये सिंपल तरीके से करना ही आपके लिए पूर्णाहुति हो जाएगी। फिर आप सबके नाम से उसी दिन हम लोग पूर्णाहुति करेंगे। ईश्वर की कृपा रहेगी, जगदम्बा की कृपा रहे, आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। ठीक है, अब दूसरा संदेश सुन लें। बहुत लोग संस्थान से जुड़ना चाह रहे हैं, देश के क्या विदेश के क्या, बहुत लोग दीक्षा लेने के लिए रोज़ रोज़ फ़ोन आते हैं, बहुत फ़ोन आते हैं। तो 8 दिसंबर के बाद ही दीक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। जो सज्जन, जो भी कोई व्यक्ति इंद्राक्षी धाम से जुड़ना चाहता है, वो अपना नाम नंबर 8 दिसंबर तक लिखवाना प्रारंभ कर दे। ठीक है, कि हम दीक्षा लेना चाहते हैं। अब दीक्षा, बहुत लोग ऐसे हैं, आप बुरा मत मानिएगा, जिन्हें मालूम ही नहीं होता है कि दीक्षा है क्या, दीक्षा में होता क्या है। बहुत लोगों को तो ये लगता है दीक्षा का मतलब हम शर्मा जी से बात कर लेंगे, हम गुरु जी से फ़ोन पे बात कर लेंगे। दीक्षा का मतलब ये नहीं बेटा। दीक्षा का मतलब है जैसे एक गुरु आपके जीवन में मिल जाए, एक गाइड आपको मिल जाए, एक पथ प्रदर्शक आपको मिल जाए। ठीक है, तो ये दीक्षा का मायना होता है। तो इसलिए जो इसमें जुड़ना चाहे, इसकी कोई दक्षिणा नहीं होती, इसकी कोई फीस नहीं होती। मन से जो आप दीक्षा से जुड़ जाइएगा, आप हमेशा के लिए हमारे से जुड़ जाएंगे, इंद्राक्षी धाम से जुड़ जाएंगे। किसी लोभ लालच में आकर के कौतूलवश दीक्षा कदापि नहीं लेनी चाहिए। और हाँ, एक सवाल और आता है, कुछ लोग कहते हैं हमने पहले से भी गुरु धारण कर रखे हैं, क्या हम पुनः दीक्षा ले सकते हैं? तो दीक्षा पुनः ली जा सकती है, कोई ऐसे हर्ज वाली बात नहीं है। और एक और संदेश है, जो हमारे पुराने दीक्षित हैं, क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि वो हमसे बात नहीं कर पाते, दीक्षित तो हैं वो हमसे, लेकिन वो हमसे बात नहीं कर पाते। तो हम ऐसा सोल्यूशन उन सब के लिए निकाल रहे हैं। बस इतना आप सबको करना पड़ेगा, अभी नहीं, वो कार्य कीजिएगा आप 8 दिसंबर के बाद। जो पुराने दीक्षा वाले लोग हैं, वो एक एक करके अपना नाम, फ़ोन नंबर, क्योंकि कुछ बहुत लोगों के, पुराने लोगों के फ़ोन नंबर चेंज हो गए हैं। हम एक पूरा रिकॉर्ड बना रहे हैं ताकि वो रिकॉर्ड हमारे पास रहे कि ये लोग संस्थान से दीक्षित हैं। ये तो संख्या में, लाखों की संख्या में आप लोग हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सबके नाम लिखे जाएंगे। दोबारा से एक रिकॉर्ड बन रहा है, तो ये रिकॉर्ड आपका इंद्राक्षी धाम में सुरक्षित रहे। आप लोगों को समय समय पर उस फ़ोन नंबर के आधार पर, उस मोबाइल नंबर के आधार पर आपको संपर्क किया जा सके, आपको कोई सूचना दी जा सके, क्योंकि अब आपको भी इंद्राक्षी धाम के लिए कार्य करने हैं, आपको भी इंद्राक्षी धाम के लिए मेहनत करनी है। और इंद्राक्षी धाम का से मतलब क्या है? भगवती जगदम्बा, भगवती दुर्गा, माँ गायत्री के निमित्त आपको भी अब प्रचार प्रसार का कार्य करना है। और बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर गुरु आप हमें समझते हैं, हमें अपना शिक्षक समझते हैं, तो कुछ ना कुछ कर्तव्य अब आप बच्चों आपका भी बनता है ना। हमने एक लंबे समय तक समझाया सबको। बाकी आपसे किसी पैसे की, किसी चीज़ की कोई हमारी डिमांड नहीं है। बस आप सच्ची आत्मा से हमसे जुड़ जाइए। हाँ, जो हमसे कोई कुंडली दिखाता है या कोई चीज़ें दिखाते हैं, वहाँ ज़रूर दक्षिणा वाली बात आ जाती है। और वो भी कारण बेटा ये है कि इंद्राक्षी धाम बन रहा है, उसके लिए और बहुत सारे खर्चे होते हैं, उन सब के लिए वो बातें आती हैं। लेकिन जो दीक्षा लेना चाहता है, वहाँ ऐसी कोई बाउंडेशन किसी के सामने नहीं है। तो 2 संदेश, 8 दिसंबर के बाद दीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। 8 दिसंबर से पहले पहले जो दीक्षा लेना चाहता हो, अपना फ़ोन नंबर, नाम, कहाँ से है, कितने लोग दीक्षा लेने चाहते हैं, लिखवा दें। और 8 दिसंबर के बाद वो लोग नाम लिखवाना शुरू कर दें जो दीक्षित हैं। अपना जो भी लेटेस्ट मोबाइल नंबर है, जो आपको लगता है कि ये मेरा नंबर चेंज नहीं होगा, मुझे नंबर चेंज नहीं करना, घरेलू नंबर जो आपका हो, वो अपना हमारे संस्थान में लिखवाते चले जाएं। और जब भी फ़ोन नंबर आप अपना लिखवाएं, चाहे दीक्षा लेने वाले लोग हों या जो दीक्षा ले चुके हों वो लोग हों, कम से कम सुबह दिन में 12 बजे के बाद, है ना। सुबह के 2 घंटे जरा मोबाइल बिजी होते हैं, 2 घंटे के बाद यानी कि 12 बजे के बाद, 12 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप अपना नाम नंबर लिखवा सकते हैं। और ये ना सोचें कि हमारा नंबर तो गुरुजी के पास है ही नहीं। बेटा, सब दोबारा से अपना नाम नंबर लिखवाइए। और 8 दिसंबर को भगवती की कृपा से आप सबकी जो साधना है, उसके पुण्य की प्राप्ति आपको हो जाएगी। 40 दिन की साधना अपने आप में एक बहुत महत्व रखती है। हमारे यहाँ चालीसा जो मानी जाती है, बहुत शुद्ध मानी जाती है।
आपने देखा हमारे ऋषियों मुनियों ने चाहे कोई देवी का मंत्र हो या देवी का स्वरूप हो, उनके ऊपर चालीसाएँ लिखी हैं। हनुमान चालीसा, गायत्री चालीसा, शिव चालीसा लिखी है ना चालीसा। तो चालीसा का हमारे यहाँ बड़ा महत्व है। तो 40 दिन की जो साधना होती है वो वास्तव में अपरंपार होती है। आगे भी हम आप लोगों से बहुत कुछ करवाना चाहते हैं। बेटा सच्चे हृदय से, सच्चे मन से आप जुड़े रहना, आपको बहुत लाभ मिलेगा, है ना। और बाकी तो बस मैं सबके लिए शुभकामनाएं ही प्रकट कर सकता हूँ। और आगामी जो हमारे इस प्रकार के आयोजन करवाना चाहते हैं, शिविर करवाना चाहते हैं, तो वो भी लिस्ट आप लोगों की बढ़ती जा रही है। जैसे रुद्राभिषेक है, भगवती दुर्गा का अभिषेक है, गणपति अभिषेक है। तो जैसे अभी बहुत जगह हमारी बातें चल रही हैं, आप भी यदि आप में से भी कोई ऐसे साधक हों जो हमारी पूरी टीम को बुला करके इंद्राक्षी धाम की तरफ से आप विशेष प्रकार का रुद्राभिषेक कराना चाहते हो, जैसे अभी आपने देखा हो जयपुर में हुआ, पहले भी आपने देखे होंगे दिल्ली में हुए। तो आपका यदि किसी का मन है, यदि आपकी कोई कमेटी है, पूरे लोग 8-10 व्यक्ति मिलकर के कुछ ऐसा बड़ा कार्य कराना चाहते हो, शुभ कार्य कराना चाहते हो, उसके लिए भी आप हमारे संस्थान से एक बार संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ये आप ध्यान रखिएगा, जब कोई बड़ा आयोजन होता है उसके लिए 8-10 व्यक्तियों की व्यवस्था होनी चाहिए और वहाँ भोजन प्रसाद सारी चीज़ें होती हैं, वो सोच करके तब आप इस प्रकार की संस्थान में संपर्क करें। चलिए समय चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं जगत जननी मंगल करणी भगवती से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्याविहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हमें मिलकर के करनी हैं, आगे बढ़ना है। इस ज़िंदगी को ऐसे ही नहीं व्यतीत करना। ये ज़िंदगी किसी उद्देश्य के लिए मिली है, किसी बड़े काम करने के लिए मिली है। धन कमाना, अपने ही में ही लगे रहना, ये तो आम बात है, सभी करते हैं। लेकिन इससे आगे निकल कर के ज़िंदगी को कुछ बेहतर बनाने के लिए हमें बड़े प्रयास करने पड़ते हैं, बड़े कदम उठाने पड़ते हैं, लोगों से हट कर के हमें चलना पड़ता है और अपनी सोच को बुलंद बना के जीवन को जीना पड़ता है। बस जुड़े रहिए। चलिए आज की बात यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बार बार आंखों की नाड़ी फट जाती थी,
तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि ये कैसे हो गया। मेरे 30 साल की प्रैक्टिस में कभी भी इस आँख की रोशनी चली गई थी, तो वो मैं मंत्र करती थी, आपने मेरे को बताया था, तो उस मंत्र से मेरी रोशनी वापस आ गई। मेरे को काला मोतियाबिंद है, तो हाँ अब ठीक है, इस रोशनी आँख में आ गई। तो वो बोले कि मैं बड़ा हैरान हूँ कि रोशनी ये वापस आ कैसे गई, तो आपकी कृपा से आई। बटन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले, और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें।